चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस के एग्जाम्पल करेंगे। चैप्टर 11 है ना, कॉनिक सेक्शन। अब देखेंगे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं मिसलेनियस के और जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर। इतना ही पढ़ के मैं स्टॉप हो गया और मैं आपको बता दूं आपने कहां पर देखा है पैराबोलिक मिरर। जब आप फोटो शूट के लिए जाते हैं, जब आप कहीं फोटो खिंचवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा एक छाता जिसको हम लोग बोलते हैं वो पैराबोलिक शेप में होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर यहाँ पे कहीं पर भी लाइट आ रही है कहीं पर भी तो फोकस पे सारी कंसंट्रेट होकर जाते हैं, इसलिए इनका यूज़ करते हैं, एक जगह फोकस हो जाता है इनका। ठीक है, इसलिए ऐसी टाटा स्काई की जो छतरी देखते हैं इस तरीके से होती है और यहाँ तक LNB लगी होती है कुछ इस तरीके से। क्या होता है इधर जो भी रेज आ रही है वो सब टकरा के इस तरफ से जाएंगी और पैरेलल होके जाती है। ये बेसिक बात है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, पर नॉलेज के लिए आपको हल्का फुल्का आना चाहिए कि क्यों इसका यूज़ करते हुए। हाथ दे दो यार, क्यों इसका यूज़ करते हैं पैराबोलिक का। ठीक है, तो चलिए अच्छा अब ये क्वेश्चन क्या बोला गया कि भैया द फोकस ऑफ द पैराबोलिक मिरर एज सोन इन द फिगर इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। पक्की बात है, पैराबोला है तो ये वर्टेक्स होगा और ये इसका फोकस है, ये एक्स एक्सिस पर है तो ये 5,0 होगा। यस और नो। एक चीज और, इसका डायग्राम कुछ मतलब पहले से गिवन है तो एक्स एक्सिस पर है। अगर बाई चांस डायग्राम गिवन नहीं होता तो अब आप कंफ्यूज होते हैं कि सर पैराबोला ऐसे लें कि ऐसे लें या ऐसे लें या ऐसे लें। तो मेरे भाई कैसे भी ले लेना, आंसर एक आएगा क्योंकि हमसे डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस में, क्योंकि अगर पैराबोला इस तरह बनेगा साइन का चेंज होगा, इक्वेशन चेंज होगी, डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होगा उसके बीच का। अगर मैंने कहा भैया ये मार्कर है इसे किसी भी एक्सिस पर रख दो, क्या इसका डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा? लेंथ में नहीं पड़ेगा ना। तो कंफ्यूज मत हो ना, अगर आप इसी को इस तरीके से बनाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। मैं बनाकर दिखा भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां क्या था यार, एग्जाम्पल में गिवन था तो हमारी कंपल्सन है कि हम इसको ऐसे ही लेंगे, अदरवाइज कैसे भी ले सकते थे। चलिए अच्छा इस तरह, और ये 45 सेंटीमीटर डीप है। चलिए इस तरीके से, तो कह रहे AB की लेंथ फाइंड करनी है हमको। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताइए, 45 यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 45। और ये डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, तो मैंने कहा मान लो ये डिस्टेंस y है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 45, y। यस और नो? 45, और इस पॉइंट के कितने हो गए फिर? 45, -y। यस और नो? क्या हमको AB फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से AB निकाल देंगे। टारगेट क्या है अब कि कैसे भी y फाइंड कर दें बस। यस और नो? तो इस टाइप के पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है? y² = 4ax। क्लियर है? अच्छा हमको फोकस दिया गया है, फोकस को किससे इंडिकेट करते थे? A से। तो y² = 4 × 5x, तो y² = 20x। ये आ गई इस पैराबोला की इक्वेशन। अच्छा ये पैराबोला की इक्वेशन है और ये जो पॉइंट है किस पर है? पैराबोला पर है। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो y की जगह तो y रख देंगे, y² 20 और x की जगह 45। चमका। तो यार y कितना आएगा? प्लस रूट के अंदर 20 × 45। यस और नो? तो बस प्लस माइनस, अब थोड़ा इसके फैक्टर करेंगे। 20 के फैक्टर कितने होंगे? 2, 2, 5। ठीक है, अब 45 के कितने होंगे? 3 और 5। यस और नो? तो 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, 3 का बन गया 3 बाहर आ गया, 5 का बन गया 5 बाहर आ गया। तो 5 × 15 = 30। कितना आ गया? y क्या आ गया निकल के हमारे पास? प्लस माइनस। कायदे में देखा जाए तो y तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? तो y, लेकिन कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकते हैं ना। तो यहाँ y की जगह कितना आ गया? 30 और यहाँ कितना आ गया? -30। ये -30 अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, कोऑर्डिनेट है, क्योंकि इस तरफ y क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अब यार मुझे नहीं लगता कि AB का डिस्टेंस आप नहीं निकाल पाओ। क्या गलत है? किसी ने बोला कुछ गलत है, क्या डाउट है? पक्की बात है। तो AB का डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग निकाल देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का। पक्की बात है, निकाल देंगे x1 y1 x2 y2। अब इस मैंने कहा कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को, अच्छा इसका जल्दी से पीछे से देखिए आंसर बताओ मुझे, फिर मैं दूसरे तरीके से करूंगा तो भी आंसर देखो सेम है। कितना? 60 सेंटीमीटर। AB कितना आ गया हमारे पास? 60 सेंटीमीटर। कि अरे यार हम लोग भी ना क्या कर रहे हैं यार, हद है, हम लोग डिस्टेंस निकालना है इसका। ऐसे भी देखो ना, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ओ माय गॉड है यार, हट। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या यार फिर
जब यह नहीं फॉर्मूला ठीक है, ये 30 यार, क्योंकि ये पैराबोला है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है, 60 होगा यार, ये भी हो जाता। चलो चलिए ठीक है। दूसरे तरीका क्या, मैंने मतलब अगर मैंने पैराबोलिक मिरर को इस तरीके से ना रख के मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, देखो इस तरीके से, क्योंकि हमने क्या कहा, हमको कंसेप्ट क्लियर करना, ना कि क्वेश्चन का रट्टा मारना। इस तरीके से भी रख सकते हैं हम लोग। फोकस हमारा 5 है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,5 हो गए, यस और नो। और इसकी जो डीप है कितना, ये 45 है, ये चीज कितनी 45। अच्छा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट x, 45। देखो उल्टा हुआ, हर चीज उल्टी हो रही है। यहाँ 45, y था, यहाँ x, 5, 0 था, 0,5 चमका ना। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्लियर है। और इस टाइप के पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, x² = 4ay, a कितना है 5, तो x² = 20y। क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो यार x की जगह x रखो और y की जगह 45, तो देख रहे हो वही तो आ गया, सारा सब कुछ निकल गए। तो अल्टीमेट आंसर वही आएगा, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि बुक में डायग्राम गिवन था तो आपने इस एक्सिस पर लिया, लेकिन बाई चांस डायग्राम गिवन नहीं होता, ये बोलते भैया एक पैराबोलिक मिरर है, अब आप उसे इस डायरेक्शन में भी रख सकते हो, इस डायरेक्शन में भी रख सकते हो, यस और नो, क्लियर है ना। अब मैं आपको बताऊं इन्होंने क्यों इस डायरेक्शन में लिया, क्योंकि जो जेन्युइन जो उसका वो है रखने का प्लेस वो यही है कि अगर आप फोटो खिंचाने जाते हो तो वो इस तरीके से ही तो रहता है। अब वो नाराज तो है ना, वो इस तरीके से कर देगा, या आप हो इस तरफ, डायरेक्शन इस तरफ, बात समझ रहे ना। तो ये स्टैंडर्ड वे है उनको रिप्रेजेंट करने का, बट हम लोग मैथ्स कर रहे हैं तो हमको हर टाइप से आना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल था, इंटेंशनली हम लोगों ने बहुत डीप में पढ़ा, एक एक चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सर अभी बताओ कि उसमें हमारे, तो चलो हम लोग देखेंगे अब एग्जाम्पल 18 देखते हैं। ये कह रहे हैं अ बीम इज सपोर्टेड एट इट एंड्स बाय द सपोर्ट। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा यार, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं एक चीज समझाना है। अब जितने भी कायदे में ये मिसलेनियस है ना, यही एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा में भी, आर.एस. अग्रवाल में भी, लेकिन वहां पे मिसलेनियस ना होके वहां पे दिया गया एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, हर कुछ कुछ दूरी पर खंबे लगे रहते हैं, पोल, यस और नो। और क्या होता है, यहाँ पे टाइट करके तार को बांध दिया जाता है। और आज आप घर पे जाके देखना, तार ऐसा टाइट नहीं होता है, देखना जाके हल्का सा डिफ्लेक्शन रहता है तार में, हल्का सा, क्योंकि अगर एकदम टाइट कर दिया जाएगा, आंधी तूफान आती है तो एकदम टूट जाएगा, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन कर देती है। ये एप्लीकेशंस हैं, ये ऐसा नहीं है आप भले इसको एक क्वेश्चन समझ रहे होंगे, बट 11th 12th में जो भी टॉपिक्स हैं सबके एप्लीकेशंस हैं ये, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे भी आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर, तो वो क्वेश्चंस नहीं है, एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि एक बहुत बड़ी रॉड है। अब आप खुद सोचो यार कि आप एक बहुत बड़ी रॉड लेकर आएंगे, तो अगर बीच में सपोर्ट नहीं देंगे तो पक्की बात है बीच में डिफ्लेक्शन आएगा ना, यस और नो आएगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय द सपोर्ट विच आर 12 मीटर अपार्ट। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, पहले तो मैं समझाऊंगा फिर उसके बाद। वो दो येलो वाला कहां था, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बहुत बड़ी रॉड है, रॉड की लेंथ हमको पता नहीं है, तो हमने 12 मीटर पर बार बार उसको सपोर्ट दी है। सपोज एक सपोर्ट हमने यहाँ पर दे दी और एक सपोर्ट, ये मतलब डिस्टेंस कितना है 12 मीटर, फिर हमने यहाँ पे उसको सपोर्ट दे दी। मैं भी क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहा हूँ, क्योंकि बीम की लेंथ नहीं पता कायदे में, हमको ये बताए बीम बहुत लंबी है, हमने 12 मीटर पे बार बार उसको सपोर्ट हमने दिया है। फिर ये कह रहे हैं लोड कंसंट्रेट इट्स सेंटर। अब ये बीम है 12 मीटर की, मैंने क्या किया, इस पे के सेंटर पे थोड़ा वजन बांध दिया, तो पक्की बात है जब सेंटर ये मान लो इसका, यहां मैंने कुछ वजन बांध दिया तो डिफ्लेक्शन होगा, पक्की बात है। तो डिफ्लेक्शन हो गया कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये, तो ये पैराबोला बन गया ना। आप इसको कॉर्नर मत समझना, क्योंकि ये मैं हाथ से बना रहा हूं, अगर रबड़ होती या स्ट्रिंग होती तो पैराबोला बन जाता है इस तरीके से, क्लियर है। तो ये खुद कह रहे हैं कि क्या भैया डिफ्लेक्शन कितना है 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर एंड मेक पैराबोला, क्लियर है। अब देखिए ये मान लो, अब मैं इतना क्वेश्चन बात कर रहा है केवल इतने पोर्शन की, बस ये तो मैंने एग्जांपल के लिए समझाया। एकदम बीचों बीच में, मतलब यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे थोड़ा सा लोड मैंने कर दिया, मीटर, हाँ 6 मीटर और ये मीटर, क्लियर है। तो लोड जब कर दिया तो अब ये ऐसा ना होके अब ये थोड़ी सी इस तरीके से हो जाएगी, यस और नो। तो अब डिफ्लेक्शन ये कितना 3 सेंटीमीटर हो गया।
क्लियर है? तो एक बात मुझे बताओ, अभी बीम ऐसी थी 12 मीटर, ये इसकी लेंथ है। अब डिफ्लेक्शन इस तरीके से हो गया, यहां पे सेंटर पे सबसे ज्यादा कितना, 3 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ यार, यहां कहीं 3 से कमी तो होगा, यहां और कम होगा, 3 से और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, यहां पर भी। तो कह रहे हैं कि सेंटर से बताओ कितनी दूरी पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन समझ आया? यहां डिफ्लेक्शन कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब पक्की बात है, जितना इस तरफ जाएंगे डिफ्लेक्शन कम ही होगा ना, तो कहीं ना कहीं 1 सेंटीमीटर तो होगा। तो कह रहे हैं कि सेंटर से कितनी दूरी पर, मैंने कहा मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, डिफ्लेक्शन। तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, कितनी दूरी पर सेंटर से। कह रहे हैं सेंटर से कितनी दूरी पर जो डिफ्लेक्शन है ना बीम का, वो 1 सेंटीमीटर होगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन का मीनिंग समझा? करने पर ध्यान मत दो, उसका कंसेप्ट क्लियर करो। क्लियर है? तो अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं जेन्युइन तरीके से, ठीक है? इसे आगे हटाना जरा। अब देखो, ये रॉड हमारे पास ए बी थी, ए बी रॉड थी हमारे पास। इसकी लेंथ कितनी है भैया, 12 मीटर। कितनी है, 12 मीटर। अब इसके सेंटर पे यहां पे मैंने एक लोड कंसंट्रेट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा भैया वजन लगा दिया था, तो पक्की बात है डिफ्लेक्शन होगा। तो वो डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। कहां पे, सेंटर पे। और एक चीज देखो, इस पैराबोला को जब मैंने एक्सिस पर बनाया है तो इसको सेंटर से होता हुआ जा रहा है, क्योंकि भैया 11वीं क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वो सेंटर से होता हुआ जाए। इसकी सप्लीमेंट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है? मतलब आप सोचो कि सर इससे हम ऐसे भी तो बना सकते थे, ये 3 सेंटीमीटर हो जाता, बिल्कुल बना सकते मेरे भाई, बिल्कुल बना सकते थे 11वीं क्लास में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? वो हायर क्लासेस में हम लोग करेंगे। बट मैं जब सप्लीमेंट्री पढ़ाऊंगा आपको तो मैं सब कुछ बता दूंगा। चलिए, अभी एक बात सुनो, पैराबोला की एक खासियत क्या होती थी, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है। तो अगर ये 12 है तो इतना 6 मीटर होगा। और एक चीज याद रखो भाई, या इसमें मीटर सेंटीमीटर का थोड़ा सा खेल है, तो मैं ऐसा करता हूँ 3 सेंटीमीटर को पहले से ही मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बार बार टेंशन खत्म। तो 3/100 मीटर। क्लियर है? अब सुनो, अब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगा। पक्की बात है, ये 3 है, ये और कम होगा, ये और कम होगा। मैंने कहा सपोज ये डिफ्लेक्शन कितना है, ये 1 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 इतना डिफ्लेक्शन है। तो बस ये कह रहे हैं कि सेंटर से बताओ कितनी दूरी पर होगा। सेंटर से बताइए, मतलब यहां से बताओ कि ये डिफ्लेक्शन कितनी दूरी पर होगा। तो मैंने कहा सेंटर से मान लो एक्स डिस्टेंस पर होगा। कितना होगा? अब सुनो यार, ये डिस्टेंस पूरा कितना है, तो अंडरस्टूड है कि ये डिस्टेंस कितना, 2 ही तो होगा, क्योंकि ये 1 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2। और ये मान लो मैंने एक्स लेट कर लिया, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 2/100 हो गए, क्योंकि हर चीज मैंने मीटर में लिया इसीलिए। क्लियर है? तो ये 2 सेंटीमीटर था, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 2/100। चमका? इस टाइप के पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² = 4ay। जिस दो याद करने का भैया तरीका मैंने तो प्रूफ बताए हैं। इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कट किया है, तो उसकी डिग्री 1, बाकी के दूसरे वाले की 2 ले लिया। सिंपल सा तरीका। अच्छा, एक बात बताइए यार, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के ये डिस्टेंस तो 6 है, और ये कितना, 3/10। तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6, 3/10, 3/100 सॉरी। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, माइनस, चमका? सुनो कैसे, ये डिस्टेंस 6 है, तो ये भी तो 6 होगा यहां तक, और ये तो कितना है, 3 सेंटीमीटर, इसीलिए 6/300। क्लियर है? पक्की बात है? तो यार एक बात बताओ, 6,3/100 क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे? इस पैराबोला को बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। चलिए रखिए, x 36, 4a, y कितना, 3/100। तो a कितना आ गया, 300 मीटर। a कितना निकल के आ गया, 300 मीटर निकल के आ गया। चलिए, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है x² = 4a/, a कितना है, यस और नो? अच्छा जी, हमको कायदे में x निकालना है। क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो x की जगह x रखो और y की जगह, पक्की बात है? तो 4 × 12 = 24। तो x कितना आ गया, प्लस माइनस रूट में 24। x से डिस्टेंस है तो नेगेटिव साइन हटा देंगे, इतने मीटर। मतलब सेंटर से इतनी दूरी पर, इतना जो भी x है, कितना, √24 मीटर दूरी पे उसका डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगा। बात समझ आई? आज जाना, स्ट्रीट लाइन देखना, वहां जो पोल होते हैं उनके बीच में जो वायर लगे होते हैं उनमें डिफ्लेक्शन जरूर होता है।
और देखो ये क्यों चीजें ऐसी होती हैं, डिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा रेल की पटरी जब बनती है तो उसके बीच में भी जगह छोड़ दी जाती है। घर पे जब हम लोग टाइल्स से लगाते हैं उसके बीच में एक ग्लास की पतली सी लेयर बना दी जाती है। ये सारी चीजें ये सब प्रैक्टिकल ही है, ठीक है ना, क्योंकि सर्दी में पास आते हैं, गर्मी में दूर जाते हैं, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। सेम कंडीशन यहाँ पे, अगर एकदम जैसे आपने देखा होगा मार्केट में बड़े बड़े पोस्टर जो लगाते हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े, उनके बीच में होल कर देते हैं, क्यों, हवा आर पार हो जाए। अगर ये वायर एकदम टाइट कर दे, एकदम टाइट, मतलब 1 सेंटीमीटर भी डिफ्लेक्ट हुआ तो ये टूट जाएगा, ठीक है। बात आंधी आई, हवा चली बहुत तेज, तो ये थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट होगा टूट जाएगा ये, तो इसीलिए पहले से ही इतना रखते हैं इसके लिए। क्लियर है, तो ये इसके प्रैक्टिकल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे लिख लो। एग्जाम्पल 19 देखते हैं। एक चीज क्लियर कर दूं, 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक सबसे छोटा मेथड, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन मैं सबसे पहले लेंदी वाला बताऊंगा। जिन बच्चों को केवल और केवल नंबर चाहिए वो फॉरवर्ड करके देखना भैया लास्ट वाला। जिनको नॉलेज चाहिए वो एक ही देख। क्यों मोस्टली टीचर इसकी ट्रिक बता देते हैं कि भैया ऐसे कर लो, वो भी बताऊंगा एंड में, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करके आते हैं, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं आता कि कहां से स्टार्ट करें। अगर टीचर ने हेल्प कर दी भैया ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो लॉजिक हो गया टीचर का। बट मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट करूंगा कि हर बच्चे जब भी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उनके दिमाग में एक ही चीज आएगी और उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं। कह रहे हैं अ रॉड ऑफ अ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या होगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक रॉड है जो कि रेस्ट में है इन दोनों एक्सिस के बीच। मतलब यार सिंपल सी बात है कि इस तरीके से होगी, रेस्ट में है दोनों में, ठीक है। तो कह रहे हैं इसकी लेंथ क्या है, ए बी। तो ए जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, मतलब यार ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। इस पूरे की लेंथ 15 है शायद ना, हाँ 15 सेंटीमीटर, मीटर है सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब ए बी पर एक पॉइंट लिया है पी, और वो इस तरीके से लिया है कि जो AP है वो 6 सेंटीमीटर है। तो पक्की बात है ये 9 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, पक्की बात है ना। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया इतना। अब कह रहे हैं जो ये P पॉइंट है ना, इसका जो लोकस है वो एलिप्स बना रहा होगा। पहले तो समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। P के मान लो पॉइंट x, y लेट कर लेते, ठीक है। कह रहे हैं ये P पॉइंट है ना, इसका जो लोकस है, लोकस अगर देखो लोकस को अगर मैं, क्योंकि ये भैया ग्रीक वर्ड है, इसको हिंदी में अगर मैं समझू ना, हिंदी होती है इसकी बिंदु पथ। आप लोग थोड़े इंग्लिश मीडियम से नहीं आता होगा। बिंदु मीन्स क्या होता है, पॉइंट, और पथ मीन्स पाथ। मतलब पॉइंट का जो पाथ है, मतलब पॉइंट जो मूव कर रहा है वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो इलिप्स बना रहा है। जैसे एक पॉइंट है ये मूव करके क्या बना रहा है, इलिप्स बना रहा है। तो अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, ये इलिप्स का एक पार्ट है। मतलब क्या, ये पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यही तो है ना। अगर ये पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम बोल देंगे भैया ये हमारा क्या बना रहा है, इलिप्स बना रहा है। मतलब कहने का मतलब है ये इस तरीके से कहीं ना कहीं एक इलिप्स बना होगा। उस इलिप्स में से मैंने एक पॉइंट एट रैंडम ले लिया, पी, एट रैंडम पी ले लिया, क्योंकि इस इलिप्स में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो मैंने एक पॉइंट उठा लिया पी। अब आपसे कह रहा हूं भैया प्रूफ करो कि अगर मैं इसको घुमाऊंगा, जो मतलब जो भी कुछ इसका बिंदुपथ, मतलब इसका लोकस निकालेंगे तो इलिप्स बनेगा। चमका, क्लियर है, मीनिंग समझ आया क्वेश्चन का। अब देखो मैंने क्या, जब कोई भी बच्चा देखो, अगर मैं आपसे डायरेक्ट कहूं कि भैया ये कर लो वो कर लो, तो वो लॉजिक हो गया टीचर का, आपका लॉजिक नहीं हुआ। तो जब भी 11th क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा उसके दिमाग में एक सबसे पहले आएगा कि सर यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते, कुछ उस तरीके का हमको लग रहा है। ये बीच में पॉइंट है, इधर ये M1 ले लो, M2 ले लो, इस तरीके से ना। तो एकदम देसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से। लॉजिक वाला कंसेप्ट बाद में बताएंगे कि बेटा हम ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है। तो चलिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 ले लिए और इसके 0,b ले लिए। पक्की बात है। तो आपको समझाने के लिए पूरे 10th क्लास की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये मान लो ये ए बी लाइन है, इस तरीके से मैंने ले ली। ए के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए a,0, बी के ले लिए 0,b, ये एक पॉइंट ले लिया p, x, y, ए पी कितना 6 और ये कितना 9। क्लियर। तो क्या सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं यार। देखो x1 y1, जिसको x1 लेते हैं ये वाला m1, फिर ये m2, x2 और y2। चलिए, क्योंकि अभी कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं हुई है, कोई हमने लॉजिक नहीं लगाया। लॉजिक वाला भी हम आपको बताएंगे एंड में। m2 x1
प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस, चलिए x कॉमा y तो सेम है, m2 कितना भाई 9, x1 कितना a, x2 0 है तो इसको तो लिखेंगे ही नहीं, आप होशियार बच्चे हैं, और m1 प्लस m2 कितना हो गया 15, कॉमा m2 कितना भाई 9 और y1 कितना 0, तो इसको तो ये तो 0 ही हो गया। अच्छा m1 कितना है 6 और y2 कितना b अपॉन 15, पक्की बात है। तो मैंने ये पढ़ा था 10th क्लास में, मतलब पढ़ाया था, पढ़ा भी था अपने टाइम पे, x की वैल्यू ये होती है और y की वैल्यू ये होती है, कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 9a अपॉन 15, पक्की बात है। अब मैं आपसे कहूँ चलो पहले से कट कर दो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अब मैं आपसे कहूँ a कितना आया, तो बच्चा कह देगा 5x अपॉन 3, यस और नो। और ये y किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इससे कट कर दो, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो y कितना होगा 2b अपॉन 5, तो भैया 5y अपॉन 2b आ गया ये, यस और नो, चमका, पक्की बात है यार। अब देखो जरा सुनो ध्यान से, ये a था ये b था, a के कोऑर्डिनेट थे a, 0, तो a तो हमको पता लग गया कितना है 5x अपॉन 3, 0, ठीक है, और b के कोऑर्डिनेट थे 0, b, तो 0, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर मैं ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं तो क्या उसका आंसर 15 नहीं आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन क्लास 10th की तरह सॉल्व करो, 11th का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आया अभी तक। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या मैं ए बी को 15 लिख सकता हूं और ए बी स्क्वायर को 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट आता है, तो ठीक है, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, तो ये x1 y1, तो x2 माइनस x1, ये x1 माइनस है, कुछ भी कर लो, 5x अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 5y अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल 225। अब कोई बच्चा लॉजिक लगा रहा होगा अंदर ही कि सर 0 माइनस मतलब y1 माइनस y2, तो ये तो माइनस का आना चाहिए था। अरे भैया स्क्वायर है, माइनस लगा दो प्लस लगा दो, स्क्वायर तो प्लस ही आता है, इसीलिए थोड़ा पढ़े लिखे आदमी आप। चलिए इसका स्क्वायर करें कितना आया 25x अपॉन, इसीलिए मैंने बैठाया आप लोगों को, पक्की बात है। अब सुनो 25 यहां से भी कॉमन आ रहा है, 25 यहां से भी कॉमन आ रहा है, और इसको काट देंगे, कट जाएगा, ये 9 बार जाएगा ना, तो पढ़े लिखे आदमी हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 25 कॉमन लिया, कितनी बार जाएगा, पक्की बात है ना 9 बार। और अब मुझे एलिप्स जो होता था यहाँ पे 1 होता था, याद आ रहा है, तो 9 से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो ये 81 और ये 36 इक्वल टू 1। क्या ये एलिप्स की इक्वेशन नहीं है, क्या ये एलिप्स की इक्वेशन नहीं है, और x, y हमने लेट किया तो पक्की बात है इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब भाई इसको मूव कराएंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा। आप ये बता दो कहां पर 11th क्लास का यूज किया हमने, कहीं नहीं किया, कहीं नहीं किया, क्योंकि जब भी आप इसको देखेंगे सबसे पहले दिमाग में आएगा यार सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। आई बात समझ में, एक और तरीके से बताऊंगा, फिर एंड में बताऊंगा, इतना झमेला नहीं, इतनी लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखो, एक और तरीका देसी है। अब दूसरा तरीका देखिए, वो भी लेंथी लगेगा बट मेरा काम है, लास्ट में हम बताएंगे एनसीईआरटी में कैसे है, ठीक है। चलिए एक बात सुनो, पक्की बात है ये एंगल 90 होगा, पक्की बात है, और ये मान लो इसका नाम O है ओरिजिन का, ये लेंथ कितनी है 15 है। कैसे भी जुगाड़बाजी करके ये वाली लेंथ पता कर ले, मतलब ए पता कर ले और ये पता कर ले, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी तो हो सकता है, पाइथागोरस थ्योरम से भी तो हमारा हो सकता है मेरे भाई। तो अभी आपने ए निकाल लिया था और बी भी निकाल लिया था, तो ये डिस्टेंस कितना है बी है, ये डिस्टेंस कितना, ऐसे भी कर सकते थे। एक और तरीका देखिए कैसे, मैंने क्या किया, अब कैसे भी जुगाड़ करके इसकी लेंथ पता करें। तो ये पॉइंट x, y है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये डिस्टेंस कितना है x है और ये डिस्टेंस कितना है y है, यस और नो। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होगा, और ये वाला y और ये वाला x, क्लियर है। ए बी इसका नाम देते हैं, सी तो कहीं है नहीं, इसका नाम देते हैं डी। तो कैसे भी, ये तो y हो गया, बी डी फाइंड कर लें इधर, ये x है, ए सी फाइंड कर लें, कैसे भी, बात को समझो ना। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए इसको P हमने लेट कर लिया है, सारी चीजें लेट कर ली हैं, इसको हम क्या लेट कर लें,
इसको मैंने डिस्टेंस को टी लेट कर लिया आपको समझाने के लिए, और इसको मैंने डब्ल्यू लेट कर लिया। कुछ भी लेट कर सकते हैं यार, लेट ही तो करना है, कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं क्या क्लास 10th में जाएंगे और चैप्टर 6 के तरीके से सॉल्व करें। मैं केवल कंसेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूं आपको, कंसेप्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे मजे लेंगे मैथ्स के साथ। क्या डी पी बी, तू मैथ्स के मजे नहीं ले, रुक जा बताता हूं तुझे मैं। पी ए सी, ये दो ट्रायंगल देखे, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं होंगे? कैसे? ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, यस और नो? सर किसी और कलर से करो पिछाड़। अच्छा ठीक है, मैं रंगोली लाता हूं अभी। तो देखो इधर एंगल डी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के 90, यस और नो? इसमें एंगल पी किसके बराबर होगा? ए के, क्योंकि भैया ये क्या है? करस्पॉन्डेंस एंगल है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर। तो देखिए डी किसके इक्वल है? सी के। डी सबसे पहले आ रहा है तो सी सबसे पहले आएगा। पी किसके इक्वल है? ए के। पी बीच में है तो ए भी बीच में होगा। सी का काम खत्म हो गया, ए का खत्म हो गया, क्या बचा? तो ये अंडरस्टूड है यार, एंड में ही होगा ये। और कोई भी अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो डी पी अपॉन सी ए, पी बी अपॉन ए पी और डी बी अपॉन सी पी। तो चलिए एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। डी पी दिख रही भैया कहीं पे? डी पी एक्स है, यस और नो? अपॉन सी ए, सी और ए कितना? डब्ल्यू। पी बी 9 अपॉन ए पी 6 इक्वल्स टू डी बी टी अपॉन सी पी वाई। क्लियर है? हमारा एम क्या था? हमको टी फाइंड करना और डब्ल्यू फाइंड करना। देखो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, पढ़े लिखे हो आप, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? तो यहां से निकालो टी कितना आएगा। तो टी कितना आएगा? 9y अपॉन 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना है? 3y/2। अच्छा ये भी तो इसके इक्वल होगा। क्रॉस में हमको क्या निकालना? डब्ल्यू। तो 6x अपॉन 9 इक्वल्स टू डब्ल्यू, यस और नो? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो डब्ल्यू कितना आ गया? 2x अपॉन 3। पक्की बात है। अगर मैं आपसे ये पूछूं ओ बी कितना है? ओ बी, तो सुनो y प्लस टी, यस और नो? तो y प्लस टी कितना है? तो 5/2 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं ओ ए कितना है तो आप क्या बोलेंगे? x प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू कितना है? तो 5x अपॉन 3, यस और नो? अब यार एक बात बताओ, क्या ट्रायंगल ओ ए बी में, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना? 225 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर 5x अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 5y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये 225 25x स्क्वायर अपॉन, और आप देख रहे होंगे वही निकल के आ गया मेरे भाई, वही निकल गया। 25 का डिवाइड कर दें कितनी बचा? 9 बार। तो x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 4, फिर 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा? 81। चमका? दूसरा तरीका हो गया, सिमिलैरिटी से सॉल्व कर दिया हमने, यस और नो? अब उस सॉल्यूशन पाएंगे जिसका बच्चे इंतजार करते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? पक्का? तो ये इलिप्स की इक्वेशन है और ये पॉइंट हमने भैया लेट किया तो इसको सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये लोकस है, मतलब ये इस पॉइंट का क्या है? ये लोकस। क्लियर है? अब देखते हैं लास्ट वाला। चलिए अब देखते हैं एक और तरीका, सिंपल वाला। देखो ध्यान से देखो यार। अब देखो ये थीटा एंगल है, पक्की बात है, ये भी थीटा होगा, ठीक है? अच्छा इस थीटा के लिए सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज गिवन है। मतलब P और H किस में होता है? साइन में होता है ना। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, ट्रायंगल PCA में अगर मैं आपसे कहूं साइन थीटा इक्वल्स टू होगा तो आप बोलेंगे y/6। सही बात है? अच्छा जी, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं DPB, इस थीटा के लिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, B और H किस में होता है? कॉस में होता है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू x/9, और हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा y स्क्वायर अपॉन 36 x स्क्वायर अपॉन, आ गया?
इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये भी पॉइंट हमारे एक्स कॉमा वाई था, तो ये भी यार इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको सही लगे। बट इसके लिए भैया लॉजिक लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, वो अपने देसी तरीके थे, ठीक है। तो दोनों आने चाहिए आपको, फास्ट वाले भी, स्लो वाले भी, मीडियम, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है सर। तो एग्जाम्पल खत्म।